हिंदी सुनने वाले हैं ना, ये सामने की तरफ आ जाए, और बाकी जो इंग्लिश में इस तरफ आ जाइए माता जी, आ जाइए आ जाइए सामने। आ जाइए आ जाओ, इधर आ जाओ, आप लोग इधर इस तरफ आ जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अभी आ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, थोड़ा धूप है, कोई बात नहीं, धूप छाया तो आते ही रहेगा। 10 मिनट बाद आप भी चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे। फिर से मुख दिस है, हरि बोल है कुंज से मुख दिस। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। सब हाथ उठाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान प्रपूज्य ओम विष्णुपाद अष्टशिल सज्जन महाराज, हमारे प्रपूज्य चरण श्रीपाद देवानंद दास ब्रह्मचारी एंड ऑल्सो हमारे प्रपूज्य चरण श्रीपाद किशोरी महाप्रभु कृष्णदास प्रभु एवं समस्त उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम सिखा है। बहुत आनंद रहस्य की बात है, हम लोग सभी गुरुपाद की चरण कमल की और विशेष करके ठाकुर जी की चरण कमल के सानिध्य में निकट में हम बैठे वैष्णव के मुखारविंद से कथा हम श्रवण कर रहे हैं। देखो हमारे प्रभु जी जो है अमेरिका से आए, ये बड़ी बड़ी प्रोग्राम करते हैं जहाँ पर 1000, 2000, 10,000 लोग एकत्रित होते हैं और हमारे किशोर मोहन प्रभु की कीर्तन आदि करते हैं। उनके तो मैंने बहुत अनुरोध किया तब तो आए हैं। प्रभुपाद के दर्शन किया उन्होंने, भक्तिवेदांत स्वामी महाराज को उन्हें चरण कमल के दर्शन किया, उनके आशीर्वाद प्राप्त किया। हमारे श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज की अत्यंत प्रिय पत्र भी है। श्री गुरुदेव देश विदेश में जहाँ पर जाते थे ये लोग गुरुदेव की दाहिने और बाएं हाथ की भांति ही कीर्तन आदि करते थे। और केवल कीर्तन भी नहीं है, बहुत सुंदर अंग्रेजी भाषा तो है ही उनकी मातृभाषा में, सुंदर प्रवचन भी देते हैं। इनके परिवार के तो बहुत उच्च कोटि के वैष्णव परिवार है, पिता माता बहुत सज्जन है, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की भी चरणाश्रित है लोग। ऐसे भक्तों की हम सानिध्य प्राप्त कर चुके हैं और विशेष करके
हम आपके घर में, क्या नाम था? गीता अग्रवाल जी है, रजत अग्रवाल जी, उनके घर में हम आए हैं। बहुत सुंदर, क्योंकि अभी अभी हमारी पूर्ववर्ती वक्ता भी सुंदर रूप में कहा, ये जिस दिन गृह में ऐसे से महान भक्त आदि प्रकट होते हैं, उनकी चरण धूलि पड़ जाते हैं, वो गृह नहीं होता है, घर नहीं होता है। वो गृह क्या कहा जाता है? साक्षात गोलोक वृंदावन कहा जाता है। हो सके अभी आप लोग की समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, किंतु यह सत्य है। हमारे आचार्य पाद कहते हैं, यदि न गृह भजन देखी, गृह ते गोलोक भाई, चरण सिंधु देखिया गंगा, सुख न सीमा पार। जिस दिन घर में संत महात्मा पधारते हैं, वो गृह साक्षात गोलोक वृंदावन ही बन जाता है। लोग वृंदावन जाते हैं, कहते हैं वृंदावन में नहीं गया। बहुत लोग दिल्ली से भी जाते हैं, बोले क्या दर्शन किया? बोले बांके बिहारी दर्शन किया और क्या कर लिया? लस्सी पी लिया, बस हो गया। 2 घंटे 3 घंटे इधर उधर डोले, फिर 4 घंटे फिर कार में आकर के दिल्ली पहुंच जाते। बोले वृंदावन दर्शन हो गया। क्या वृंदावन दर्शन किया? बांके बिहारी की दर्शन हो गई, झांकी दर्शन होता है यहाँ पर। पर्दा हटा देते हैं, 2 मिनट खड़े होते देते हैं, बोले चलो चलो, और बाहर आकर के लस्सी पी लेते हैं, पेड़ा पेठा वृंदावन की लेते, बोले वृंदावन दर्शन हो गया। बोलो वृंदावन बिहार, वृंदावन दर्शन नहीं, वास्तव वृंदावन जो दर्शन है संत महात्मा की हरि कथा। संत महात्मा की कृपा हो जाए, बोले घर में बैठ करके तुम्हारे वृंदावन दर्शन हो जाए। वृंदावन बड़ी दूरी नहीं है, तुम्हारे घर में तो वृंदावन है। घर में ठाकुर जी है, ठाकुर जी है ना। घर में जब संत महात्मा आते हैं, वो वृंदावन है। इसलिए हरि कथा, भगवत कथा जहां पर होती है वही वृंदावन है। किंतु सत्यों की संत महात्मा जो हरि कथा बोलते हैं ना, उनके हृदय में तो वृंदावन है। उस हरि कथा के द्वारा ही वो वृंदावन धाम प्रकट कर देते हैं। इसलिए जहां पर संत महात्मा विराजमान होते हैं, संत महात्मा के निकट जाकर के बैठो। समझ में आ जाए अथवा समझ में नहीं भी आ जाए, बैठ जाओ। जैसे आग है, जान में अनजान में आग में यदि हाथ रख दिया जाए, हाथ जलेगी कि नहीं? आप बताओ। बोले महाराज जलेगी नहीं, तो आपसे ठीक है, एक बार आप अपने आप हाथ रख करके देख लो, क्या हो गई? जलेगा। ठीक उसी प्रकार संत महात्मा की सानिध्य में निकट में बैठ जाओ। उनके हृदय में चित जो कण जो निकलता है ना, वो तुम्हारे हृदय में प्रवेश करे। उनके साथ सांस में जो किरण, भगवत भक्ति किरण जो है तुम्हारी हृदय में जाकर के, तुम्हारी हृदय में जितने भी पाप जो है वो सब नष्ट कर देते हैं। जैसे जैसे अभी भाई हमारे बता रहे थे, ये हमारे घर के पास बहुत सन्निकट में ही जो है, निकट में जमुना देवी है। सुनकर के मेरा हृदय आनंद भर गया। बोले हमारे शास्त्र में लिखा है, जमुना की किनारा अथवा गंगा की किनारे में 200 से 400 किलोमीटर दूर रहने वाले जितने लोग रहते हैं, वो सब पुण्यवान ही लोग रहता है। कौन लोग रहता है? पुण्यवान। पापी लोग नहीं रह सकता है। शास्त्र में लिखा है, जमुना अथवा गंगा के किनारे में, बोले उनके 400 मीटर इधर उधर दोनों तरफ जितने भी लोग रहने वाले हैं, वो सब पुण्यवान रहते हैं। जो पुण्य कर्म, अनेकों जन्म दान पुण्य आदि
बहुत कर्म कर चुके हैं, ऐसे व्यक्ति ही रहता है। और बोले हमारे शास्त्र में तो ऐसे लिखा है, गंगा की स्पर्श करने से पाप दूर हो जाता है। बोले जमुना के नाम लेने से, जमुना के स्मरण करने से क्या होता है? पाप दूर होता है। बोलो जमुना देवी की जय, जय जय श्री राम। बोले गंगा तो भगवान के चरण कमल के दासी माना जाता है। गंगा कहां से प्रकट हुई? जब हमारे वामन देव, भगवान वामन देव जब महाराज कौन सा बलि महाराज के पास गए दान लेने के लिए, बलि महाराज बोले क्या चाहिए? वामन देव बोटू ब्राह्मण, देखने में बहुत छोटा है, बोले मैं तो ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण बालक हूँ, निर्लोभ। ब्राह्मण जो होते ना निर्लोभ होते, लोभी नहीं होता है, जितना ही मिल जाए उतने ही वो संतुष्ट हो जाता है, ज्यादा नहीं। तो वामन देव भगवान बोले ये देखो मैं तो ब्राह्मण बालक हूँ, मुझे केवल त्रिपाद भूमि चाहिए। कितने? त्रिपाद शब्द करते, त्रि माने तीन, पाद माने पैर। अपने पैर के द्वारा 3 कदम मैं नाप लूंगा, बस उतने क्यों? ब्राह्मण है, वहां तो भजन साधन करना है, बैठने के लिए तो उतना ही जगह चाहिए ना, है? आसन बिछा ले। संत महात्मा क्या करते हैं? है? उतना ही जगह चाहिए जितने हमें बैठ सके, है? अपने आसन बिछा लो, आगे आसन बिछा। बलि महाराज हंसने लगे, तू जैसे छोटा है, नाटा है, नाटा समझते हैं, और उतना ही तुम्हारी बुद्धि भी उतना ही है। करके हंसने लगे। अरे राजा के पास आए हो, मांगना है तो कुछ मांग लो, 10 करोड़ रुपया मांग लो, बड़े बड़े कोठी मांग लो, जमीन जायदाद मांग लो। अरे मैं देने वाला हूं, स्वर्ग मर्त पताल के मैं अधिपति हूं। कौन बोल रहा है? बलि महाराज का। बलि महाराज स्वर्ग मर्त और पाताल, ये त्रिलोक के उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। देवता लोगों को तो भगा ही दिया स्वर्गलोक से, स्वर्गलोक उन्होंने छीन लिया था। इसलिए कहने लगे राजा मैं त्रिलोक के अधिपति हूं, और राजा के पास आकर के बस इतना ही मांग लिया, त्रिपाद भूमि। हा 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 करके हंसने लगे। भगवान वामन देव बोले कोई बात नहीं, देना है तो उतना बस आचमन करके दो। और जब बलि महाराज आचमन करके संकल्प करके जब देने लगे तो उन्होंने त्रिविक्रम को धारण कर दिया। देखो वामन देव भगवान इतने जो है एक पैर के द्वारा सारे पृथ्वी को नाप लिया, और दूसरी पैर के ऊपर उठाया तो बिल्कुल स्वर्ग राज्य की भी नाप लिया। और यह तो कोई ऊपर चलने लगे, ब्रह्म कटाहत स्पर्श कर लिया। और हमारे स्वयं ब्रह्मा जी भगवान की विष्णु के ऐसे चरण कमल के प्राप्त करके उनको क्या की जल के द्वारा धो करके अपने कमंडूल में रख लिया था। उसी की गंगा जल कहते हैं, जिसे परवर्ती काल में भगीरथ ने ब्रह्मा लोक से इस जगत में प्रकट कराया। इसलिए कहता है गंगा जो है, गंगा जल तो भगवान विष्णु के जो है चरण दौत्य जल कहा जाता है, दासी माना जाता है। और हमारी जमुना देवी कौन है? जमुना देवी साक्षात विशाखा देवी माना जाता है, राधा जी की सखी है वो, है। और कृष्ण के साक्षात पाटरानी माना जाता है। कौन क्या माना जाता है? पाटरानी है। आप बताओ दासी श्रेष्ठ है कि पाटरानी श्रेष्ठ है? कौन श्रेष्ठ है? पाटरानी है। आपके घर में एक नौकर है और आपकी पत्नी है, तो श्रेष्ठ कौन होगा? पत्नी श्रेष्ठ है कि नहीं? उसी प्रकार शास्त्र में कहते हैं ये जमुना के इतने महात्मा है, किंतु मैं नहीं कह रहा हूं,
ये गंगा के महात्मा कम है। देखो एक दिन की बात है, एक हमारे गरुड़ जी है ना, गरुड़ कौन है जानते हो को? विष्णु भगवान के क्या मानते हैं? वाहन मानते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ जी के पीठ पर चढ़ करके चलते हैं। एक दिन गरुड़ जी गंगा के किनारे, गंगा के ऊपर उड़ते उड़ते जा रहे थे। देखा क्या, गंगा के किनारे में एक गर्त था। गंगा के किनारे में क्या था? ये गर्त था, गड्ढा था। उस गड्ढे में एक सांप जो है मुंह निकल करके ऐसे कर। गुरु जी देखते ही बस झट नीचे आ गए और आकर के वो सांप के मुंह के जो है अपने पंजा से ऐसे पकड़ लिया। भाई क्या आप कहूं, भाई जब गरुड़ जी अपने पंजा के द्वारा सांप के मुंह के से पकड़ लिया तो सांप के प्राण बग छूट गए। और साथ ही साथ गरुड़ जी जब ऐसे ऊपर उठाया और सांप के पूंछ है ना तो गंगा जल में स्पर्श हो गया। बड़ी आश्चर्य की बात है, गंगा की जल स्पर्श होने के साथ ही साथ, समझ में आ रहा है ना, सांप के पूंछ जब गंगा जल में स्पर्श हो गया, देखो क्या बताऊं, साथ ही साथ वो सर्प सांप के जो आत्मा जो है ना, देखते देखते चतुर्भुज धारण कर लिया, शंख चक्र गदा विष्णु के भांति। और गरुड़ जी देखा, अरे ये क्या हुई। और साथ ही साथ गरुड़ जी के काम ही है, कोई व्यक्ति शंख चक्र गदा पद्म धारण करे, गरुड़ जी को क्या करना चाहिए? पीठ पर बैठ। बस गरुड़ जी को सांप के आत्मा चतुर्भुज धारण किया और गरुड़ के पीठ पर बैठ गए और गरुड़ जी उसको कहां ले गए? वैकुंठ पहुंचा दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। देखो हमारी गंगा जी की भी ऐसी महात्मा है, क्योंकि गंगा और जमुना जो है ये दो बहन माना जाता है। क्या दो क्या माना जाता है? बहन है, टू सिस्टर्स। एक गंगा और एक जमुना, एक छोटी बहन और एक। आपके कितने बहन हैं? 6। कोई भी बात नहीं, बस है इसके 2 बहन हो ना। आप मानो एक है जमुना और दूसरी है। मेरे कहने की तात्पर्य है, आप लोग जहां पर विराजमान है, ये बहुत सुंदर स्थान है। गंगा जमुना यहाँ पर तो विराजमान है। बोले जमुना तो आपके पास ही है ही, ये बता। अब गंगा क्या है? बोले कथा, हरि कथा के गंगा कहा जाता है। ये हरि कथा ऐसे जो है समस्त जीवों के पवित्र कर देते हैं। जैसे जैसे हमारे ऊपर सुनाया है, बहुत सुंदर है। बोले तस्मिन महान मुखरिता। हमारे सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को जो है कथा सुना रहे थे, भगवत कथा सुना रहे थे। 3 दिन 4 दिन हो गए, परीक्षित महाराज के मुख सुख है। सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, हे परीक्षित थोड़ा तो पानी पी लो, थोड़ा कुछ भोजन कर लो। तो हमारे परीक्षित महाराज तस्मिन मुखरिता, हे प्रभु आपके मुख से भगवत कथा भी अमृत गंगा जो प्रवाहित हो रहा है उसकी मैं पान कर रहा हूं। उसके पान करने से मेरा भूख प्यास सब कुछ समाप्त हो गया। बोली भागवत कथा में इतने मधुर है, तथापि इस संसार के जीव कथा सुनना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमारे श्रीमद् भागवत में कहते हैं, कौन भगवत कथा कौन सुनना नहीं चाहते हैं और कौन सुनना चाहते हैं, इसको मैं बता देता हूं। निवृत्त थर सही उपगीयमाना भवो सदा स्तोत्र मनोभिरामा कावोत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात। बहुत सुंदर श्लोक है, श्रीमद् भागवत में करें। निवृत्त तर से उपगीयमाना, इस संसार से विराग होकर के, विरक्त होकर के, संन्यास लेकर के मानो अद्वैतवादी लोग जा रहे हैं।
ऐसे व्यक्ति भी भगवान की कथा श्रवण करे, सुने। वो अहं ब्रह्मास्मि, मुक्ति की भी वो नहीं चाहिए। कहते भगवत कथा इतनी सुंदर है, इसलिए निवृत्त तरसी उपज्ञमानः बभु सदा स्तोत्र मनोभिरामा। बोले इस संसार के जीव जो है 3 ताप में वो झुलस रहे हैं। जैसे अभी कथा सुना है ना, 3 ताप क्या क्या है बताओ। एक होता है आदि दैविक, देवताओं के द्वारा जो कष्ट आता है उसी कहा जाता है आदि दैविक कहा जाता है। जैसे होती वृष्टि हो जाना, व बारिश नहीं होना, अनेक प्रकार के रोग आदि आ जाते, बीमार आदि फैला जाता है। ये देवता से, देवता लोग देवलोक से आता है, इसलिए इसी के कहा जाता है आदि दैविक। आदि भौतिक किसको कहा जाता है? दूसरे जीवों के द्वारा जो हमारे शरीर में जो कष्ट आता है, जैसे कुत्ते काट दिए, बीमार हो जाता ना, अथवा कुत्ते बिल्ली सांप काट दिए मार, तो क्या हुआ? ये समझ गए, इसी कहा जाता है आदि भौतिक, दूसरे जीव से जो कष्ट आता है। और आध्यात्मिक किसको कहा जाता है? मन में जो कष्ट होता है हमारा, जैसे हमारे कोई दूर संपर्क कोई व्यक्ति कहीं मर गया और कुछ हो गया, उसके मन में क्या होता है? दुख होता है। मन में जो दुख उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है आदि आध्यात्मिक। किंतु भगवान कथा को ये श्रवण करे, बोले ये सारे तुम्हारे दुख नष्ट हो जाए। ये भगवत कथा में सत्य है। इसलिए कहता है निवृत्त तरसे उपज्ञमानात् भवुस्तुस्तोत्र मनोभिरामात् गौतम श्लोक गुणानुवादात् पुमानो विरज्येत बिना पशुघ्नात्। बोले एक ही व्यक्ति भगवान की कथा सुनना नहीं चाहते। कौन कौन बताया? पशुघ्नात्, माने पशुओं के जो है मारने वाले, हनन करने वाले व्यक्ति है, जिसको कहा जाता है वैद कहा जाता है। किंतु यही दुष्ट वैद भी, शिकारी भी यदि सत्संग प्राप्त कर लेते हैं, वो सारी सब कुछ छोड़ देते हैं, अपने दुष्कर्म छोड़ देते हैं। एक कथा सुनाता हूँ। एक दिन नारद ऋषि भ्रमण करते करते जंगल में प्रवेश किया, जंगल में गए, देखा जंगल के दोनों तरफ एक छोटी सी रास्ता, और दोनों रास्ता की किनारा जो है बिल्कुल खून से लथपथ। क्या था वो? खून बहते हुए जा रहे, जैसे मानो किसी पशु के कट रहे। नारद ऋषि देखा उस जंगल के उस रास्ते से खून की धार आती है दोनों किनारे से आ रहे। थोड़े आगे चले, नारद ऋषि देखा दोनों रास्ते की किनारा में कुछ हिरण आध मरा होकर के ऐसे तड़प रहे थे। उसकी छाती पर जो है तीर लगा हुआ है और ऐसे तड़प रहा था बेचारा, मानो प्यास के लिए तड़प रहे। थोड़ा आगे गए, देखा क्या एक जंगली सुअर जो है उनके एक टांग काट गया, और वो भी ऐसे तड़प 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 करके छटपटा रहे। आगे चले और भी देखा दोनों किनारे में अनेक जंगली, कहाँ चले गए? अरे बोल, हाँ तार मत हिलाओ। दोनों तरफ जो है रास्ता के दोनों तरफ, दोनों साइड, 2 साइड क्या हो गया? जंगली पशुओं की जो है आध मरा हुआ करके अर्धमृतक ऐसे ऐसे तड़प रहे थे, प्राण निकालने वाले। नारद ऋषि इसको देख करके दुखित हो, बोले संत हृदय नवनीत समाना। संत के हृदय कैसे होता है? दूसरे के दुख देख करके उनके हृदय क्या होता है? पिघल जाता है। हमारे तुलसीदास जी इसलिए कहते हैं संत के हृदय कैसे होता है? बोले नवनीत, नवनीत माने मक्खन। बोले नहीं नहीं, ये उदाहरण ठीक नहीं है। संत हृदय नवनीत समाना, बोले नहीं नहीं। बोले क्यों? बोले नवनीत मक्खन तो हाथ में रखने पर हाथ की गर्मी होता है ना,
उससे पिघल जाता है? आपके हाथ में गर्मी है कि नहीं है? बोले उससे तो बोले इसलिए कर रहे हैं, ये उदाहरण भी ठीक नहीं कर रहे हमारे आचार्य पाठ कहते हैं। तुलसीदास जी उदाहरण दे रहे हैं, संत हृदय नवनीत समाना, संत के हृदय नवनीत मक्खन के भांति। बोले नहीं नहीं, ये उदाहरण ठीक नहीं हो रहा है? बोले पर दुख दुखी, दूसरे के दुख देखते ही संत के हृदय क्या हो जाता है? पिघल जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद ऋषि देखा दोनों तरफ ये सारे जंगली पशु जो है अर्धमृत और उसके खून बहते जा रहे, दुख। बोले किसने किया, क्या बात है? ऐसे करते करते कम से कम 2-3-50 मीटर तक गया, देखा तो बास दोनों तरफ इतने जंगली पशु है, सब ढेर पड़े हैं, मरा अधमरा होकर, सब ऐसे ऐसे टांग ऐसे ऐसे कर रहे थे, तड़प रहे थे। नारद ऋषि बेचारे बात क्या हुई? थोड़ी आगे गए, देखा क्या, एक काले बैध जो है, शिकारी जो है बिल्कुल काले पोशाक पहने हुए थे और हाथ में तीर धनुष लेकर के वो खड़े हुए थे। नारद ऋषि और उनकी बैध कैसे था? उनके लाल लाल आंख था, बैध बहुत लंबी चौड़ी ऊंची, इतने विशाल शरीर था वो शिकारी का जो है, काली पोशाक पहन करके और तीर धनुष खड़े। और नारद ऋषि के देखते ही वो गुस्से हो गए, हे साधु, हाय हैव यू कम हियर? अरे आप इसे क्यों आए? साधु के जंगल में आने की क्या जरूरत है? तुम आगे और तुम्हारे शरीर की शब्द से, मैंने पैर की शब्द से मैं अभी वो नीचे तीर नीचे करने की जाते हिरण की झुंड और सारी हिरण तुमको मैं मार देता हूं। भाई वो जो निषाद वैद शिकारी, उनके नाम ही रखा गया था, क्या नाम रखा था? मृगारी। याद रखना, क्या नाम? मृगारी। मृगारी वो उन्होंने तीर धनुष लेकर के ऐसे करके नारद ऋषि के मानो मारने की तैयारी। भाई क्रोध कब आता है? क्रोध होता है आप लोग? गुस्सा आता है कब? आप बताओ, गुस्सा कब आता है तुम्हारा? तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करे तब तुम्हारी क्रोध होता है। देखो वो भी बात है तुम्हारी, आपको तो बात दे दो, आप तो जानने वाले सब। छोटा एक बच्चा के देखो, बच्चा आप पकड़ना चाहते हैं, छोटा बच्चा, आप उसको हाथ को ऐसे कर दो, वो आपके गुस्सा आपको मारे, मरते हैं कि नहीं? छोटा बच्चा, आपके छोटा बच्चा मानो 1 साल भी हुआ ही नहीं, वो आपको पकड़ना चाहते हैं, छोटा बच्चा। आप कल मां मैया कहते हैं नहीं नहीं बेटा आपकी तरफ मत जाओ, आपको बाद वो बार बार क्या करता है? आप आपका हाथ के लेकर ऐसे करता, वो भी आपको मार। क्यों? छोटा बच्चा भी ये चाहते हैं ये मेरा माँ जो है मेरे इच्छा के विरुद्ध काम कर रही है, उसे बच्चा को भी क्रोध आ जाता है। तो उसी प्रकार वो शिकारी, क्या नाम बताया गया? मृगारी, उनके क्रोध आ गया। अरे साधु तुम आ गए, इसलिए सारे हिरण के झुंड तुम कर रहा। अरे साधु नारद ऋषि भी कम साधु, ऐसे साधु नहीं है, तेरे तेरे साधु नहीं है। नारद ऋषि बहुत उच्च कोटि के साथ संत महात्मा। बस नारद ऋषि ऐसे हाथ को उठा दिया, संत रहो, संति रखो, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? बात नारद ऋषि के प्रभाव से वो शिकारी मृगारी जो है अपने तीर धनुष के नीचे, तब भी गुस्से से कहने लगे, अरे संत महात्मा आपसे यहां पर आने की क्या जरूरत है? आप संत महात्मा तो हिरण के चमड़े के आसन बना करके भजन करते हो ना, मुझे बोल देते तो हिरण के चमड़े आपके घर में भेज देते। इसको संस्कृत में कहा जाता है अजिनासन कहा जाता है। क्या बोला? अजिनासन कहता है। हिरण के चमड़ा के द्वारा जो आसन बनते हैं उसके कहा जाता है अजिनासन कहा जाता है।
तुम्हारे घर में भेज देते, आने की क्या जरूरत है, आया क्यों? नारद ऋषि बहुत प्यार से, संत के वचन जो होता है बहुत प्यार से वचन होता है, धीरे धीरे से कहने लगे, अच्छा मृगारी एक बताओ, मैं जंगल में किस लिए आया ये तो मैं बाद में बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, कि ये बात बताओ, मेरे एक प्रश्न के उत्तर दे दो। मैं जब इस जंगल में प्रवेश किया, देखा क्या, इस जंगल की रास्ते के दोनों किनारे में टू शोल्डर्स ऑफ साइड रोड, क्या देखा? रक्त की खून की धार देखा। फिर देखा इतने जंगली पशु, सुअर से लेकर के, हिरण से लेकर के सारे पशु जो है अर्धमृत हो गया, आधे मर, और ये ऐसे तड़प तड़प कर मर रहे। ये काम किसने किया? मृगारी अपने छत्ती में हाथ लगा करके, उसके छत्ती बिल्कुल 65 इंच हो गया। कितना इंच हो गया? मैंने किया। मैंने किया। कहने लगे मैं शिकारी हूं, मेरे शिकार की धर्म है, जंगल में शिकार कर। नारद जी बड़ी अच्छी विश्वास, बहुत अच्छी कर दिया, तुम शिकारी हो, तुम्हारे धर्म तुम पालन किया, पशु के तुम शिकार। अच्छा एक बात बताओ, ये जो पशु के तुमने जो मारा, पूर्ण रूप से क्यों उनके बिल्कुल सिर्फ एक ही साथ में क्यों मार क्यों नहीं दिया? किसी को पैर आधा काट दिया, किसी को गला इस तरफ काटा, किसी को इस तरफ काटा, क्यों? तो अब मृगारी शिकारी कहने लगे, ये देखो, ये पशु जब तड़प तड़प करके मरता है ना, ऐसे फिर करके देख करके मेरा बहुत आनंद होता है। क्या होता है? हाँ, बहुत आनंद होता है। ये विद्या मैं अपने पिताजी से सीख करके रखा है। पशु जब मरता है ऐसे तड़प 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 करके, उसको देख करके बहुत आनंद आता है। नारद ऋषि बोले, मृगारी क्या तुम जानते हो, तुम जिसको मारा अगले जन्म में तुमको वही मारेगा। Therefore every action is equal and opposite reaction। तुम जो कुछ भी करते जा रहे हो, हर वस्तु की क्रिया समान और विपरीत हो जाएगा। अगले जन्म में ये सारे पशु जो है तुमको मारेंगे, अब तुम पशु जन्म हो, तुम्हारे पशु जन्म होगा, और ये सारे पशु मनुष्य को तुम कैसे मारेगा? बोले मैं विश्वास नहीं करते, जैसे आजकल है नास्तिक युग है, थोड़ी विश्वास करते हैं। नारद ऋषि कहले, अच्छा मैं तुमको स्मृति कर देता, अनुभव कर देता हूं। नारद ऋषि ने क्या कि थोड़ा पानी हाथ में ले लिया कमंडल से, और एक ऐसे मंत्र जप किया, और वो शिकारी के ऊपर जो है, मृगारी के ऊपर छोड़ दिया। देखा मृगारी, क्या देखा मैं क्या बताऊं, वो सारे पशु जो है उनके तरफ आ रहे हैं मारने के लिए अस्त्र लेकर। देखो इसी के कहते हैं संत महात्मा। वो देख करके मृगारी डरने लगे, कहने लगे नारद ऋषि मुझे रक्षा करो, ये तो सारे मुझे मारने के लिए आए। नारद ऋषि कहने लगे, देखो तुमने जैसे पाप किया वो पाप तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। इस जगत में लोग सोचते हैं मैं किसी से चोरी कर लिया, व किसी से बेईमान करके रख लिया, किंतु अगले जन्म तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि इस बीच में थोड़ा सा एक छोटा कथा सुना देता हूँ, कथा नहीं है, सत्य है। बहुत साल जी करीब करीब 20-25 साल पहले मैंने अमर उजाला जो पत्रिका निकलते ना हिंदी वाले, अमर उजाला, उसमें मैं पढ़ा था। ये सत्य कथा है। दो मित्र कहीं जा रहे थे, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, और गांव में जा चलते चलते एक कई जगह में मेला चल रहा था। मेला समझते हो? मेला में चले तो मेला के मध्य होते चले, देखा क्या, दोनों मित्रों ने 5-5 रुपया देकर के लटारी खरीद लिया। क्या खरीद लिया? लॉटरी टिकट खरीद लिया। भाई क्या बताऊं, बस कितने पैसा खर्च किया? 10 रुपया। उनके पास था, इनके दोनों पैकेट में 5-5 रुपया था। 10 रुपया में
लॉटरी खरीद लिया और आश्चर्य की बात है लॉटरी लग गया। कितना लगा? 1 लाख रुपया लग गया। आजकल तो 1 रुपया कुछ नहीं, आज से 30-35 साल की बात में है। आज तो 1 करोड़ रुपया भी कुछ नहीं है। आजकल तो 1 लाख रुपया रिक्शा जो चलाते हैं ना उसके पास भी है। 1 लाख रुपया कोई फायदा कुछ है क्या? कुछ नहीं होता है। आप बताओ, 1 लाख रुपया लग गया। दोनों मित्र विचार करने लगे, देखो शाम तो हो गया, साथ ही उनके कैश मिल गया 50-50 हजार लेकर के चले। विचार कर ले कहीं चोर डकैत किसी गंधा ना लग जाए, छीन ना ले। उन्होंने किया कि निकट में कोई होटल था और होटल में जाकर के विश्राम करने लगे। मैं जो बता रहा हूँ ना, जो हमारे उज्ज्वला में ग्रंथ जो उनके था, मैं उसको बता रहा हूँ जो मैं सुना पढ़ा था। दोनों मित्र होटल में रहने लगे। 50-50 हजार रुपया दोनों की जेब में है। एक कमरा लिया। रात में थोड़ा एक मित्र के मन में कुछ कुबुद्धि आ गया। भाई अर्थ हो जाता है ना, कुबुद्धि आ ही जाता है। एक मित्र विचार करने लगे, देखो इस मित्र के जो मैं किसी प्रकार से मार दूं तो इसके 50 हजार रुपया मेरे जेब में आ जाएगा और पूरा 1 लाख रुपया मुझे मिल जाएगा। कौन जाने दूर देश है, प्रदेश में हम है क्या है। इसलिए दोनों मित्र एक मित्र ने क्या की, थोड़ी बाजार गए, 2 गिलास जो है दूध खरीद करके लाए। 1 गिलास